नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, वो अक्सर अपने बेबाक अंदाज और पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के चक्कर में हमेशा चर्चा में रहते हैं। यहाँ तक कि उनके बयानों से वह उनकी ही पार्टी के कई नेताओं की नजरों में खटकने तक लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसी खबरें तक आई कि उनके और उनके पार्टी के कई सदस्यों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं आपको बता दें, एक बार फिर थरूर ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है, जिससे पार्टी के अंदर खलबली मचने की पूरी उम्मीद है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे और उससे जुड़ा विवाद भी जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। इसमें बड़े छोटे संस्थान अपने एआई एनेबल टेक्नोलॉजी के नमूने पेश कर रहे हैं, लेकिन इसी समिट में प्रदर्शन के वास्ते पहुंची गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बहुत किरकिरी हो रही है, क्योंकि इस समिट में यूनिवर्सिटी ने जो रोबोटिक डॉग खुद का बताकर पेश किया, बाद में पता चला कि वो चीन की एक कंपनी से खरीदा गया था। इस खबर के बाहर आते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई समिट अव्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया और ये एक पीआर का तमाशा बनकर रह गया। वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया, जिससे ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत की प्रतिभा और डाटा का सही उपयोग करने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन को पीआर इवेंट बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय डाटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और समिट में चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एआई जैसे जटिल विषय पर बिना पूरी जानकारी के बयान देना ठीक नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब एआई की बात आती है तो जिनके पास पर्याप्त समझ नहीं है, उन्हें इंटरनेट मीडिया पर रेडीमेड पोस्ट नहीं करनी चाहिए। भाटिया ने आगे ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जब भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहना मिलते हुए देखते हैं, तब वे देश की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भी इस आयोजन की आलोचना की। वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस विवाद में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि समिट के शुरुआती कुछ दिन बेहद सफल है और प्रभावशाली रहे। उनके अनुसार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में छोटी मोटी गड़बड़ियां होना स्वाभाविक है और इसे असफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, थरूर ने यह भी कहा कि इस समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल हुए। उनका मानना है कि एआई के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग की दिशा में ये एक सकारात्मक कदम है और इससे दुनिया को एक अधिक एकीकृत और तकनीक आधारित भविष्य की ओर ले जाने की सोच मजबूत हुई है। वहीं इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एआई समिट को लेकर कांग्रेस के भीतर दिख रहा ये मतभेद पार्टी की आंतरिक सोच को भी दर्शाता है। एक धड़ा सरकार की हर पहल की आलोचना करने के पक्ष में है, जबकि दूसरा धड़ा सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करने की बात कर रहा है। शशि थरूर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों और कूटनीतिक मुद्दों पर संतुलित और व्यवहारिक रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि यदि कोई पहल देश के हित में है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी सरकार द्वारा क्यों ना किया गया हो। जहां एक तरफ थरूर ने कहा कि एआई आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती तकनीक है और इसका प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, उद्योग और प्रशासन जैसे कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश के लिए जरूरी है कि वह वैश्विक चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभाए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि सरकार को पहले देश के भीतर एआई से जुड़े ढांचे को मजबूत करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। विपक्ष जहां सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार समर्थक नेता इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं शशि थरूर जैसे नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को सकारात्मक नजर से देखने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर एआई इम्पैक्ट समिट अब सिर्फ तकनीक का विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट रुख अपनाती है या फिर अलग अलग बयानबाजी जारी रहती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।